हेलो फ्रेंड्स, मोनिका दिस साइड। आज हम लोग करेंगे एक्यूजेटिव केस। इससे पहली वाली वीडियो में हमने किया था नॉमिनेटिव केस की बेसिकली नॉमिनेटिव केस में क्या होता है। लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि अगर आप जर्मन सीखना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। एंड इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप प्लीज फॉलो कीजिए। वहां पर आपको क्या होगा, आपको वहां पर एग्जांपल्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, आपको पिक्चर्स मिलेंगी कि आप वहां पर कुछ विकैप सीख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें न्यू कुछ ना कुछ सीखेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू वांट टू सपोर्ट दिस चैनल तो प्लीज ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने से क्या होगा, आपको वीडियोस थोड़ा जल्दी मिल जाएंगी। चलिए हम जल्दी से अब स्टार्ट करते हैं एक्यूजेटिव केस की। एक्यूजेटिव केस क्या होता है, तो एक्यूजेटिव केस क्या होता है उससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है, कि जो सब्जेक्टिव केस होता है। तो सबसे पहले हम टेबल कर लेते हैं। आर्टिकल भी हमने किए हैं कि आर्टिकल क्या होता है, देयर दी दास। तो सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं, लिख लेते हैं पहले। तो जैसे कि मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था, देयर दी दास दी, ये हमारे नॉमिनेटिव आर्टिकल्स हैं। बेसिकली नॉमिनेटिव में ये आर्टिकल्स यूज होते हैं नॉमिनेटिव सेंटेंस बनाते हुए, नॉमिनेटिव केस लगाते हुए। एक्यूजेटिव में क्या होता है, देयर देन में कन्वर्ट हो जाता है, दी रहता है, दास दास रहता है और दी रहता है। बिल्कुल सब सेम रहता है, सिर्फ देयर देन में चेंज हो जाता है। और अगर मैं इनडेफिनेट की बात करूं तो इनडेफिनेट नॉमिनेटिव का आइन होता है, यहां पर आइनन हो जाता है और यहां पर आइना आइन और ये कुछ नहीं रहता और यहां पर आइना आइन। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉमिनेटिव और ये हो गया हमारा एक्यूजेटिव। बेसिकली क्या होता है ये मैं अभी समझाती हूँ आपको। नॉमिनेटिव मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, अगर आप नॉमिनेटिव के बारे में जानना चाहते हैं तो पिछली वीडियो देख लीजिए। एंड नाउ आज हम करेंगे एक्यूजेटिव केस कि एक्यूजेटिव केस क्या होता है। तो देयर किसका आर्टिकल होता है, जो मैस्कुलिन होती है चीजें। दी किसका आर्टिकल होता है, जो फेमिनिन होती है। दास किसका होता है, जो न्यूट्रल होती है। और दी प्लूरल, जो प्लूरल होता है उनका आर्टिकल भी दी होता है। तो इनका इनडेफिनेट आर्टिकल आइन आइना आइन। और एक्यूजेटिव में क्या हो जाता है, ये जो देयर है वो देन में कन्वर्ट हो जाता है और ये आइन आइनन में कन्वर्ट हो जाता है। और बाकी सब चीजें सेम रहती है, दी में रहती है, आइना आइना में रहता है, दास दास में रहता है, आइन आइन में रहता है। राइट, ये तो हमारी टेबल हो गई। और ये बेसिकली देयर दी दास क्या है, ये आर्टिकल है। इनका अगर मैं मीनिंग बताऊं तो ये द है और ये आ है। तो ये इनडेफिनेट आर्टिकल है, वो डेफिनेट आर्टिकल है। इसका मतलब भी दा है और आ है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसका मतलब चेंज हो गया। बट ये कैसे लगते हैं, क्या यूज है इनका, हम क्यों कर रहे हैं, ये मैं आपको अब समझाती हूँ। तो जैसे कि हमने पिछली बार किया था, जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं, तो एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि हमारा जब हम सेंटेंस बनाते हैं हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो हमने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था व्हेन सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट तो हमारा नॉमिनेटिव केस लगता है। नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में सेम बंदे की बात हो रही है। यानी कि अगर मैं बोल रही हूँ इश बिन मोनिका तो ये नॉमिनेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि आई ही तो मोनिका है। और दूसरा मैंने आपको बताया था जो जाइन वर्ब होती है वो नॉमिनेटिव होती है, यानी कि जाइन के बाद नॉमिनेटिव केस ही लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला दास इज आइन कूली, ये एक पेन है। तो यहाँ पर आइन कूली मैंने नॉमिनेटिव वाला क्यों लगाया, क्योंकि जाइन वर्ब था। भाई मैंने बोल दिया जाइन वर्ब है तो उसके बाद आपका नॉमिनेटिव केस ही लगेगा, दिस इज आ पेन। और ये जो अगर वैसे मैं आपको समझाऊं तो ये दिस डिनोट कूली को ही तो कर रहा है, या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एक ही की तो बात हो रही है। व्हेन सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट देन इट्स अ नॉमिनेटिव दैट्स, ये नॉमिनेटिव केस लगा हुआ है। अब बात करते हैं हम एक्यूजेटिव की कि एक्यूजेटिव क्या होता है। तो सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया जब सेंटेंस बनाते तो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो हमारा हमेशा नॉमिनेटिव होता ही, नॉमिनेटिव प्रोनोमन लगेगा। लेकिन वर्ब अगर हमारी एक्यूजेटिव है तो ऑब्जेक्ट भी हमारा एक्यूजेटिव लगेगा। कहने का मतलब ये है, अगर हमारा नाउन, जैसे मैंने एक सब्जेक्ट ले लिया इश, वर्ब ले ली मैंने हार्बर, अगर मेरा नाउन ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर आए, राइट, तो वहां एक्यूजेटिव केस लगता है। अब आप मेरे से पूछेंगे अरे ऊपर भी तो नाउन ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आ रहा था कूली वाला, तो वहां क्यों नहीं लगा, क्योंकि वहां जाइन वर्ब थी। मैंने ये भी तो बोला है कि वर्ब भी तो देखनी है। भाई मेरी वर्ब ही नॉमिनेटिव है तो मेरा नॉमिनेटिव केस लगेगा ना। तो अगर कोई भी नाउन ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आए तो वो एक्यूजेटिव केस लगता है। दूसरी बात, एक बार मैं नीचे आ जाती हूं। हाँ, तो जैसे कि ये मैंने आपको बताया कि इश हार्बर, अब मैंने मान लीजिए मैंने लिया मैंने एग्जांपल लिया कूली। कूली का आर्टिकल होता है आइन कूली और इसका एक्यूजेटिव क्या हो जाता है, आइनन कूली। राइट, ये इसका एक्यूजेटिव है।
तो अगर मेरे को बोलना आई हैव अ पेन, अब जो पेन है वो कहाँ आ रहा है, सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में आ रहा है, नेचुरल सी बात है। अब ऑब्जेक्ट में दो चीजें लगती हैं, मतलब मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट में अगर कोई नाउन लग रहा है, अब नाउन तो यानी कि ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है, लेकिन वर्ब पे डिपेंड करेगा। अगर मेरी वर्ब आकुजाटिव है तो ऑब्जेक्ट भी मेरा आकुजाटिव लगेगा, यानी कि मेरे को आइनन कूली लगाना पड़ेगा, इशाबा आइनन कूली, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्योंकि ये जो हाबन वर्ब है वो नॉमिनेटिव है, वो सॉरी आकुजाटिव है। तो अगर हाबन आकुजाटिव है यानी कि यहाँ आकुजाटिव केस लगेगा, यानी कि आपकी आकुजाटिव वाली टेबल लगेगी। तो टेबल क्या थी वो, आइनन, आइना, आइन, यानी कि जो आपका मेल वाला था, यानी कि कूली हमारा मैस्कुलिन था ना, तो आइन आइनन में कन्वर्ट हो गया। यानी कि अगर हमारा कोई भी नाउन ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आए और हमारी वर्ब भी फिक्स आकुजाटिव है तो हमारा आकुजाटिव केस लगेगा, सिंपल सी बात है, राइट। तो इशाबा आइनन कूली। अब देखो, अब मैं एक और चीज आपको बताती हूँ, जैसे मैंने बोला इशाबा आइनन कूली, क्या आई कूली को डिनोट कर रहा है? नो, आई एक अलग इंडिविजुअल है और पेंसिल एक अलग चीज, एक पेन एक अलग चीज है, राइट। तो ये दो अलग चीजें हो गई। व्हेन सब्जेक्ट इज नॉट इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट देन इट्स आकुजाटिव केस, इट्स अ आकुजाटिव केस। और दूसरा मैं आपको इससे आसान भाषा में समझाऊं, अगर आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं समझ में आ रही, सब्जेक्ट हमारा हमेशा नॉमिनेटिव होता ही है, वर्ब अगर नॉमिनेटिव है तो ऑब्जेक्ट भी नॉमिनेटिव लगेगा। सब्जेक्ट नॉमिनेटिव होता ही है, वर्ब हमारा आकुजाटिव है तो ऑब्जेक्ट भी आकुजाटिव लगेगा। यानी कि हमारा किस पे डिपेंड करता है, हमारा वर्ब पे डिपेंड करता है। वर्ब हमारी नॉमिनेटिव तो ऑब्जेक्ट भी नॉमिनेटिव, वर्ब हमारा आकुजाटिव तो ऑब्जेक्ट भी आकुजाटिव। यानी कि मैंने अभी आपको बताया है कि जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जैसे हमारी हाइसन और जाइन वर्ब नॉमिनेटिव है तो नॉमिनेटिव केस लगेगा, यानी कि उसके अलावा, अभी के लिए उसके अलावा जितनी भी वर्ब्स है सारी आपकी आकुजाटिव हो गई, यानी कि सबके साथ आपका क्या लगेगा, आकुजाटिव केस लगेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, मैंने बोला इश बिन मोनिका, तो ये आपका नॉमिनेटिव सेंटेंस बन गया। तो नॉमिनेटिव कैसे बना, इश बिन, क्योंकि बिन जो है हमारी नॉमिनेटिव वर्ब है। और अगर मैंने लिया, अब मैं हाबा नहीं लेती, मैं ऐसा लेती हूँ, क्योंकि मैंने उसके अलावा आपको बताया जितनी भी है अभी फिलहाल के लिए आकुजाटिव है। तो इश ऐसा, अब मैं क्या बोलूंगी, आइनन आफल। आइनन क्यों बोला, क्योंकि आफल का आर्टिकल हमारा क्या होता है, देर आफल, और देर आफल का इंडेफिनेट क्या हो गया, आइन आफल। और अगर मैं आकुजाटिव में बात करूं तो आकुजाटिव में आइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइनन में। तो इसलिए मैंने बोला इश ऐसा आइनन आफल, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर हमारी वर्ब आकुजाटिव है तो ये मेरी वर्ब आकुजाटिव है और ऑब्जेक्ट भी आकुजाटिव लगेगा, यानी कि उसके बाद मेरी जो टेबल है वो सारी आकुजाटिव वाली लगेगी। अब आकुजाटिव में जो इनडेफिनेट था वो तो आइनन था ना, तो इसलिए आइनन आफल लगा, राइट। चलो मैं एक और एग्जांपल देती हूं। तो मेरी टेबल क्या थी, मेरी टेबल थी आइनन मैस्कुलिन के साथ आकुजाटिव में, फेमिनिन के साथ आइना और इसके साथ आइन, राइट। और नॉमिनेटिव में बात करूं तो आइन, आइना, आइन, और ये मैस्कुलिन थे, ये फेमिनिन, ये न्यूट्रल जेंडर, ये दोनों तो सेम ही है, बाकी सब सेम है, सिर्फ आइन आइनन में कन्वर्ट हो गया। तो अगर यानी कि मेरा कोई भी नाउन ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आए तो हमारा आकुजाटिव केस लगेगा, और सब्जेक्ट की पोजीशन पे आए तो हमारा नॉमिनेटिव लगेगा, यानी कि। और अगर हम, जैसे मैंने बोला दिस इज अ पेन, अब पेन मेरा ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे है लेकिन वहां पर नॉमिनेटिव लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव केस ही लगा हुआ है, एक ही जने की बात हो रही है, एक ही चीज की बात हो रही है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। तो अब सीधी सी बात है, वर्ब से ध्यान दे लो कि मैंने आपको बोला अब जूखन है, जूखन मैंने तो नहीं बताया कि नॉमिनेटिव है, दैट मीन्स ये आकुजाटिव हो गई ऑटोमेटिकली। तो अगर मैं बोलूंगी इज जूखा, मतलब आई एम सर्चिंग, जूखन का मतलब होता है टू सर्च, आई एम जूखिंग, इज जूखा आइनन कूली, कूली का आर्टिकल देयर होता है, मतलब वो मैस्कुलिन है, तो इंडेफिनिट में आकुजाटिव में क्या हो गया, आइनन। तो इज जूखा आइनन कूली क्यों आया है, क्योंकि जूखन आकुजाटिव है और यहां पर आकुजाटिव केस लगेगा। सिर्फ आपको वर्ब देखनी है। अब मैं जैसे कुछ एग्जांपल्स लेती हूँ फिर आप समझ पाएंगे। जैसे मैं मिक्स कर देती हूँ, तो अब आपको इसमें नॉमिनेटिव भी हो सकता है और आकुजाटिव भी हो सकता है।
चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें सिर्फ वो सबसे इजी तरीका, मतलब आपको इसमें भरना है आइन, आइना, आइनन, ये तीनों में से कुछ भरना है, राइट। अब हमें देखना है कि हमारी, जैसे मेरा ये इश हावा डैश ब्रूडर, ब्रूडर का आर्टिकल, ब्रूडर मैस्कुलिन है, ये इसका आर्टिकल देयर होता है, तो इंडेफिनिट इसका आइन है, नॉमिनेटिव में और आकुजाटिव में आइनन। अब ये मैस्कुलिन है। अब मुझे वर्ब देखनी है, क्या हावन वर्ब हमारी नॉमिनेटिव है? ये सारे जो है ये तो सब्जेक्ट है, ये नॉमिनेटिव है, नॉमिनेटिव प्रोनोमन। अब मुझे देखना है हावन क्या है हमारा। हावन हमारा, सिर्फ हमें वर्ब देखनी है, वर्ब हमारी क्या है, क्या ये नॉमिनेटिव है? नहीं है, यानी कि ये आकुजाटिव वर्ब है, आगे आकुजाटिव लगेगा। अब ये तो हमें पता चल गया आकुजाटिव लग गया। अब मैस्कुलिन में क्या होता है आकुजाटिव में? इंडेफिनिट में आइनन लगता है, तो यहाँ आइनन लग गया। इशाबा आइनन ब्रूडर, मतलब मेरा एक भाई है, आई हैव अ ब्रदर। अब देखो आई अलग हो गया, ब्रदर अलग हो गया, मतलब सब्जेक्ट इज नॉट इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट, दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है। अब मैं दूसरा सेंटेंस बनाती हूँ, इश बिन डैश ब्रूडर, ठीक है। अब जो हमने सीखा था जाइन वर्ब हमारी नॉमिनेटिव होती है, तो यहाँ पर आइन लग जाएगा। चलो ये तो हमने रटा हुआ है कि जाइन वर्ब नॉमिनेटिव होती है, इसलिए मैंने लगा दिया। अब इसके पीछे लॉजिक भी समझो। इश बिन आइन ब्रूडर, मैंने बोला मैं एक भाई हूं, और देखो मैं एक भाई हूं और मेरा एक भाई में डिफरेंस है ना। पहला सेंटेंस था मेरा एक भाई है, यानी कि आई एक अलग इंडिविजुअल है और ब्रदर एक अलग इंडिविजुअल है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में बोला आई एम अ ब्रदर, मैं एक भाई हूं, तो आई एक अलग बंदा हो गया और ब्रदर सेम, मतलब आई और ब्रदर सेम। इसमें सब्जेक्ट वॉज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट में बात हो रही है, मतलब सब्जेक्ट भी इक्वल है ऑब्जेक्ट के, यानी कि दोनों में सेम जने की बात हो रही है। तो इश बिन आइन ब्रूडर मतलब मैं एक भाई हूं, मतलब मैं ही तो ब्रदर को डिनोट कर रहा है, तो ये नॉमिनेटिव सेंटेंस हो गया, ये वैसे समझ लो। और यहाँ पर सब्जेक्ट वॉज नॉट इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पर अलग नहीं, वहां पर सेम नहीं था, यहाँ पर सेम है। इश बिन आइन ब्रूडर, सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर जो बिन है, और दूसरा तरीका जाइन वर्ब मैंने नॉमिनेटिव बताई थी, इसलिए लग गया, राइट। और अगर आप मतलब भी निकालेंगे, पहले वाले में दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है, यहाँ सेम बंदे की बात हो रही है। नेक्स्ट इश हाबा, हाबा मैंने ऑलरेडी बता दिया आकुजाटिव है, और वैसे भी श्वेस्टर है, श्वेस्टर का आर्टिकल दी होता है, ये फेमिनिन है, तो यहाँ आई नहीं आएगा। अब इश हाबा, हाबा आकुजाटिव है, ऑंकल क्या होता है देयर, यानी कि आकुजाटिव, आइनन में चेंज हो जाता है, तो मैं बोलूंगी इश हाबा आइनन ऑंकल और आइनन टांटा, ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया। यहाँ पर इश त्रिंका, अब मैंने बताया था जाइन और हाइसन के अलावा अभी जो भी वर्ब है फिलहाल आपकी सारी आकुजाटिव है। तो ग्लास का आर्टिकल दास होता है, तो इसका इंडेफिनिट क्या हुआ आइन, और आकुजाटिव में भी आइन ही रहता है, तो इश त्रिंका आइन ग्लास वासर, ठीक है। आइनन नहीं आए क्योंकि इसका आर्टिकल दास है, दास वालों में आइन ही रहता है ना। तो ये इस तरह से करना, यानी कि आपको सिर्फ वर्ब देखनी है। वर्ब हमारी नॉमिनेटिव तो ऑब्जेक्ट हमारा नॉमिनेटिव, वर्ब हमारा आकुजाटिव तो हमारा ऑब्जेक्ट आकुजाटिव, यानी कि सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, हमारी वर्ब पे डिपेंड करता है। तो यानी कि आपको वर्ब लिस्ट पता होनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया ऑलरेडी, सिर्फ नॉमिनेटिव आपकी जाइन और हाइसन है, इसके अलावा जितनी बची फिलहाल के लिए अभी आकुजाटिव है, तो हर जगह आपको अभी आकुजाटिव केस लगाना है। तो मैं एक बार दोबारा से समराइज कर देती हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, वर्ब हमारी नॉमिनेटिव तो ऑब्जेक्ट हमारा नॉमिनेटिव, वर्ब हमारा आकुजाटिव तो ऑब्जेक्ट हमारा आकुजाटिव, राइट। तो वर्ब पे डिपेंड करता है, वर्ब हमें पता होनी चाहिए। तो नॉमिनेटिव वर्ब मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, फिलहाल के लिए जाइन और हाइसन, और इसके अलावा जितनी बची सबके साथ आप आकुजाटिव केस लगाएंगे, लाइक हाबन हो गया, जूखन हो गया, एसन हो गया, त्रिंकन हो गया, कोई भी वर्ब होगी सारी अभी फिलहाल के लिए आकुजाटिव, यानी कि इन दोनों के साथ आप नॉमिनेटिव केस लगाएंगे, बाकी सबके साथ आप आकुजाटिव लगाएंगे। लाइक इश एस, मतलब इश एस आइनन आफल, तो इश एस, एसन हमारी आकुजाटिव है, मैं ऑलरेडी बता दिया, तो आफल हमारा आइनन हो गया, क्योंकि आफल का आर्टिकल देयर होता है। जब आप आर्टिकल्स याद कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि कौन किस में कन्वर्ट होता है। और जैसे कि मैंने बताया देयर देन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट हुआ, आइन, आइनन में कन्वर्ट हो गया, तो ये आइनन लग गया। आई होप आपको आकुजाटिव केस समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, एंड आप प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू वांट टू टेक क्लास तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।